पराग का असली चेहरा आया सबके सामने, किया राही को टॉर्चर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां रिश्तों की असलियत, झूठी मुस्कानें और छिपे हुए इरादे धीरे सतह पर आने लगे हैं। पराग, जो अब तक खुद को एक अच्छा इंसान साबित करने की कोशिश कर रहा था, उसका असली चेहरा आखिरकार राही के सामने आने वाला है। ये वही पराग है जो कभी दावा करता था कि राही उसकी बेटी है, उसके खून का हिस्सा है और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब वही पराग राही के जज्बातों और उसके अस्तित्व के साथ खेलने जा रहा है। दरअसल पराग को इस बात की बेहद खुशी है कि अनुपमा और राही के बीच मनमुटाव बढ़ रहा है। जहां माँ बेटी एक दूसरे को समझने के बजाय तानों और इल्जामों से एक दूसरे को परख रही है, वही पराग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसकी नजर में राही अब सिर्फ एक मोहरा है, एक ऐसा चेहरा जिससे वह अपनी खोई हुई इज्जत, झूठी शोहरत और अहंकार को वापस पा सके। पराग के लिए ये सिर्फ एक गेम है और वह इस खेल में हर चाल सोच समझकर चल रहा है। मंदिर में खयाती का वो ऐलान कि अगर राही हारती है तो उसे जमीन पर नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी और अगर अनुपमा हारती है तो उसे यही करना होगा, सबको चौंका देता है। वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन पराग के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर अनुपमा हारती है तो उसका आत्मसम्मान टूट जाएगा और यही वो चाहता है, अनुपमा को झुका हुआ देखना। लेकिन पराग की चालें यहीं तक सीमित नहीं है। ख्याति और माही भी इस पूरे घटनाक्रम में पराग का साथ दे रही है। ख्याति, जो खुद को संस्कारी और पारंपरिक दिखाने का ढोंग करती है, अब साफ दिखा रही है कि वह राही को केवल एक जरिया मानती है अपने अहंकार की तुष्टि के लिए। वही माही, जिसकी जुबान हमेशा करवाहट उगलती है, अब अनुपमा की आंखों में चुभने लगी है। अनुपमा समझ चुकी है कि माही एक नंबर की बदतमीज लड़की है जो रिश्तों की इज्जत करना जानती ही नहीं। इसी बीच अनुपमा एक बार फिर शाह हाउस लौटती है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। उसे लाया है अंश, वो बेटा जिसने हमेशा अपनी माँ पर विश्वास रखा। लेकिन अनुपमा जानती है कि इस बार की लड़ाई सिर्फ बाहर वालों से नहीं है, बल्कि अपने ही लोगों से है। वो लोग जो उसके जज्बातों से खेल रहे हैं, उसके आत्मसम्मान को रौंद रहे हैं। उधर पराग अब हदें पार करने वाला है। उसका अगला निशाना है राही। उसने पहले तो अनुपमा को पैसों का लालच देकर खरीदने की कोशिश की थी ताकि राही जीत जाए और उसका नाम रोशन हो जाए। लेकिन जब अनुपमा झुकी नहीं तो अब वो राही को मानसिक तौर पर तोड़ने की योजना बना रहा है। उसे पता है कि अगर राही हार जाती है तो खयाती के ऐलान के मुताबिक उसे सबके सामने जमीन पर नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी, और यही चीज पराग को एक मौके की तरह दिखती है, राही को नीचा दिखाकर अपनी सत्ता और अहम को ऊपर उठाने का। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अनुपमा इस अपमान को राही के हिस्से में नहीं आने देती। वो राही के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आगे आती है और माफी मांगने की जिद को वहीं रोक देती है। लेकिन राही, जो अब तक अपनी माँ को सिर्फ एक ड्रामा क्वीन समझती थी, उसकी नजर में ये एक और दिखावा लगता है। उसे लगता है कि अनुपमा अपनी महानता का प्रदर्शन कर रही है और हर बार उसे बेचारी बनाकर खुद को देवी साबित करना चाहती है। यहीं पर प्रेम की आंखें खुलने लगती हैं। उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि राही, जिसे वो बेइंतहा प्यार करता है, वो शायद कभी अपनी माँ को समझ ही नहीं पाई। प्रेम देखता है कि राही का गुस्सा, उसकी कटुता और सबसे बढ़कर उसका अहम, यही सब उनके रिश्ते के बीच एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो रही है। वो दीवार जिसे अब लांघ पाना शायद असंभव होता जा रहा है। अनुपमा के सामने अब दो जंगें हैं, एक बाहर की जिसमें उसे पराग, खयाती और माही जैसे चालाक और स्वार्थी लोगों से लड़ना है, और दूसरी जंग भीतर की जिसमें उसे अपनी ही बेटी के दिल में अपने लिए जगह बनानी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जब अनुपमा राही को बताएगी कि पराग असल में उसका इस्तेमाल कर रहा था, तब राही समझ पाएगी अपनी माँ की अच्छाई? क्या वो जान पाएगी कि अनुपमा ने ही हमेशा उसकी इज्जत को बचाने की कोशिश की, चाहे हालात कुछ भी रहे हों? राही के लिए यह समझना अब बेहद जरूरी है कि हर कोई जो मुस्कुरा रहा है वो उसका शुभ चिंतक नहीं होता, और हर कोई जो डांटता है या डांटते हुए आंसू बहाता है वो उसका दुश्मन नहीं होता। अनुपमा के भीतर की माँ अब राही के सामने खड़ी है, मजबूती से लेकिन बिना शिकायत के। कहानी अब उस मोड़ पर है जहाँ हर रिश्ता अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला है, जहाँ झूठ और छल का चेहरा धीरे धीरे सामने आएगा, जहाँ पराग, जो अब तक खुद को शातिर खिलाड़ी मानता था, उसकी चालें खुद उसी के लिए जाल बन जाएंगी।
और राही क्या वो समय रहते संभल पाएगी, या उसका अहम उसे खुद उसकी माँ से और उस इंसान से भी दूर कर देगा जो उसे दिल से चाहता है। प्रेम अब देखना ये है कि क्या अनुपमा, जो खुद हर बार खुद को मिटाकर दूसरों को संभालती रही है, इस बार भी राही के लिए वही करेगी, या फिर राही को अपनी गलतियों का एहसास तभी होगा जब सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि पराग का असली चेहरा सबके सामने आए? क्या आपको लगता है कि राही को जीतनी चाहिए ये जंग खुद के खिलाफ और अपने रिश्तों के लिए? हमें कमेंट करके बताइए। और इस इमोशनल लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी के अगले ट्विस्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सीरियल अनुपमा की कहानी अब निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है। झूठ, छल और दिखावे की दीवारें धीरे धीरे ढह रही हैं। पराग का असली चेहरा अब पूरी तरह सामने आने वाला है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि राही क्या वक्त रहते सब समझ पाएगी, या फिर उसकी आंखों पर पड़ा भ्रम का पर्दा उसे खुद की जिंदगी में सबसे बड़ी भूल करने पर मजबूर कर देगा। मंदिर में हुए अपमानजनक ऐलान के बाद माहौल गमगीन है। राही को सबके सामने जमीन पर नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी, ऐसा ख्याति ने खुलेआम कह दिया था। और यही पराग के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, अपनी बेटी के आत्मसम्मान को कुचलकर उस पर नियंत्रण पाने का। लेकिन अनुपमा, जिसने वर्षों अपमान, त्याग और बदनामियों को चुपचाप झेला है, इस बार चुप नहीं बैठी। उसने सबके सामने खड़े होकर कहा, राही को माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। ये शर्त सिर्फ एक औरत के आत्मसम्मान को कुचलने के लिए रखी गई है और मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। अनुपमा के इन शब्दों से ख्याति के चेहरे का रंग उड़ गया। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई, लेकिन राही के चेहरे पर एक अजीब मिश्रण था, गुस्सा, अपमान और भ्रम। उसे अपमान, माँ की इस दखलंदाजी से चिढ़ हो रही थी। वो मंच से उतरकर गुस्से में बाहर निकल गई। अनुपमा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राही ने एक बार फिर वही ताना मार दिया, आपको हर बार मुझे बचाकर खुद को देवी बनाना होता है ना माँ? क्यों अब मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ देती? अनुपमा चुप खड़ी रही। उसका दिल चीख रहा था, लेकिन होंठ बंद थे। उसी वक्त प्रेम पीछे से आया और पहली बार राही से गुस्से में बोला, बस बहुत हो गया राही, अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी दुश्मन नहीं है। तुम्हें पता भी है कि पराग कौन सा खेल खेल रहा है। राही चौंकी। क्या मतलब? प्रेम ने धीरे से अपना फोन निकाला और एक वीडियो चलाया जिसमें पराग और ख्याति मंदिर के बाहर बात कर रहे थे। ख्याति कह रही थी, अगर अनुपमा झुकी तो अच्छा है, नहीं तो हम राही को यूज करके उसे नीचा दिखा देंगे। और पराग हंसते हुए कह रहा था, राही मेरी बेटी नहीं, मेरा मोहरा है, अनुपमा को हराने का हथियार। ये वीडियो राही को झकझोर कर रख देता है। उसकी आंखों में अविश्वास, पीड़ा और शर्म की लहर दौड़ जाती है। वो प्रेम की तरफ देखती है और फिर दूर खड़ी अपनी माँ की ओर। वो माँ जिसने हर बार उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जिसे उसने हर बार गलत समझा। राही टूट चुकी थी। पहली बार उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने खुद से ही सवाल किया, क्या मैं इतनी अंधी थी कि अपनी माँ को कभी देख नहीं पाई? वो लड़खड़ाते कदमों से अनुपमा के पास जाती है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं है, बस आंखें झुकी हुई हैं और होंठ कांप रहे हैं। तभी अनुपमा ने उसे गले से लगा लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में जब राही डर जाती थी तब उसे थाम लिया करती थी। अनुपमा फुसफुसाई, सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस अब खुद को माफ कर दो। अंश अपने मोबाइल में सारे रिकॉर्ड खंगालता है और कुछ पुराने डॉक्यूमेंट निकालता है, जिसमें यह साबित होता है कि पराग ने पहले भी अपनी ही कंपनी में एक औरत को अपनी बेटी बताकर जमीन हड़पने की कोशिश की थी। अंश यह शाह परिवार के सामने लाकर रखता है। वाह, जो पहले पराग को समझदार और जिम्मेदार मानती थी, अब खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। इसी बीच माही, जो अब तक ख्याति के साथ खड़ी थी, उसकी असलियत से टकरा जाती है। माही ख्याति को फोन पर कहते हुए सुनती है, अब राही और अनुपमा दोनों का तमाशा बन गया है और यही तो चाहिए था। जितना गंदा दिखेंगे उतना ज्यादा हम उभरेंगे। माही स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ख्याति के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, सब सिर्फ सीढ़ियां हैं। माही गुस्से में ख्याति का सामना करती है, तुमने हम सबका इस्तेमाल किया ख्याति, तुमने राही को बर्बाद कर दिया। लेकिन ख्याति मुस्कुराकर कहती है, जिसे यूज किया जा सके वही सबसे कमजोर होता है। माही की आंखों में पहली बार सच्चे पछतावे की झलक होती है। वो घर छोड़ देती है और अनुपमा के पास जाती है। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी अनुपमा आंटी, लेकिन अब मैं साथ खड़ी हूँ। अब कहानी के असली युद्ध की शुरुआत होती है, जब अनुपमा, राही, अंश, माही और प्रेम मिलकर पराग,
ख्याति और उनके साथियों का पर्दाफाश करने का प्लान बनाते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जिसमें सारे सबूत दिखाए जाएंगे, लेकिन पराग भी चुप नहीं बैठा। वो अपने लोगों को भेजता है मीडिया को धमकाने, सबूत चुराने और बदनामी फैलाने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन माहौल तनावपूर्ण होता है। कई चैनल वाले पहले ही धमकाए जा चुके हैं, लेकिन तभी एक चैनल लाइव आता है और सामने आता है राही, जो कहती है, मैं राही बराक की नहीं, अनुपमा की बेटी हूँ। आज तक मैं जिसे पिता मानती थी वो सिर्फ एक धूर्त और घटिया आदमी है, और मेरी माँ वो मेरी ताकत है जिनसे मैंने मुंह मोड़ा, लेकिन अब मैं उनका सिर झुकने नहीं दूंगी। राही का यह बयान पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। पराग की कंपनी के शेयर गिरते हैं, कई पुराने केस फिर से खुलते हैं और उसके खिलाफ गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अनुपमा की आंखों में सुकून के आंसू हैं। राही पहली बार सिर झुकाकर नहीं, गर्व से उसकी ओर देखती है। वही प्रेम जो अब तक दूरी बनाए हुए था, एक बार फिर उसके करीब आता है। अब हमें नए रिश्ते की शुरुआत करनी है, लेकिन सच्चाई के साथ। राही मुस्कुराती है और माफी के साथ, खुद से, तुमसे और सबसे ज्यादा माँ से। क्या अब अनुपमा की जिंदगी को वो इज्जत मिलेगी जिसकी वो असली हकदार है? क्या पराग जेल जाएगा या एक और चाल चलेगा? और क्या राही और प्रेम का रिश्ता अब सच्चे भरोसे पर बनेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अनुपमा की ये नई लड़ाई अब सिर्फ रिश्तों की नहीं, न्याय की है, आत्मसम्मान की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब कुछ जैसे बदलने लगा था। पराग, जो खुद को दुनिया के सामने एक आदर्श पिता, बिजनेसमैन और सभ्य इंसान के रूप में पेश करता था, अब हर जगह चौराहों पर चुभते हुए सवालों का केंद्र बन चुका था। टीवी चैनलों की सुर्खियां, सोशल मीडिया की बहसें और आम लोगों की नाराजगी, सबने पराग को बेनकाब कर दिया था। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया, लेकिन पराग जानता था कि उसके पास अभी भी कई रास्ते हैं। वह अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करता है और यहीं से शुरू होती है एक नई लड़ाई, कोर्टरूम की लड़ाई। कोर्ट में पहली सुनवाई का दिन आता है। कोर्टरूम खचाखच भरा होता है। मीडिया, वकील, शाह परिवार के सदस्य और जनता सब इस केस पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। पराग के वकील ने दलील दी, मेरे मुवक्किल एक सम्मानित व्यवसायी हैं। उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी राही की भलाई के लिए कुछ फैसले लिए जो भावनात्मक रूप से थोड़े सख्त थे। लेकिन तभी सामने आती है अनुपमा की गवाही। वह कोर्ट में खड़ी होकर मजबूती से कहती है, राही उसकी बेटी है, लेकिन बेटी को मोहरा बना कर उस पर मानसिक जुल्म करना पिता नहीं, अपराधी की पहचान होती है। ये आदमी वही है जिसने मेरी बेटी की भावनाओं को हथियार बनाकर खुद की प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश की। अनुपमा के शब्दों में कोई आवेश नहीं होता, कोई चीख नहीं, बस सच्चाई की ताकत होती है जो सबके दिलों को भेद जाती है। इसके बाद माही, प्रेम और अंश भी अपने अपने बयानों में पराग की सच्चाई सामने रखते हैं। जज साहब जमानत याचिका खारिज करते हैं और पराग को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। उधर राही, वह अब पहली बार खुद से जुड़ने की कोशिश कर रही थी। अनुपमा के साथ उसके रिश्ते में भले ही दरारें थी, लेकिन अब वह खुद उन दरारों को भरना चाहती थी। वह धीरे धीरे अपनी माँ के करीब आने लगी थी। कभी रसोई में साइलेंटली मदद करती, कभी चुपचाप उसके लिए चाय बना कर रख देती, तो कभी रात में उसके पास बैठकर किताब पढ़ती। एक दिन अनुपमा ने उससे कहा, तू जो कर रही है उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं, लेकिन बेटा अगर कभी कुछ कहना चाहे तो मत डरना, माँ हूँ मैं, जज नहीं। राही की आंखें भर आईं। माँ, क्या आप मुझे फिर से अपना बना सकती हैं? अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तू कभी पराई थी ही नहीं। इस भावनात्मक सीन के साथ एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। राही एक दिन अचानक बेहोश हो जाती है। घर में हड़कंप मच जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और रिपोर्ट्स आने पर डॉक्टर जो कहते हैं वह सबको चौंका देता है, राही प्रेग्नेंट है। यह खबर जैसे शाह हाउस पर बिजली बनकर गिरती है। बा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और खुसर पुसर शुरू हो जाती है, लेकिन अनुपमा एकदम शांत रहती है। डॉक्टर कहता है कि बच्चा 3 महीने का है। अनुपमा राही से कुछ नहीं पूछती, बस उसके हाथ को पकड़कर कहती है, जो भी फैसला ले सोच समझ कर, लेकिन जान ले जो भी होगा मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। राही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे से कहती है, माँ ये बच्चा प्रेम का है। अनुपमा चौंकती है, लेकिन कोई ताना नहीं देती, कोई सवाल नहीं, सिर्फ अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, तू सही रास्ते पर चल, बाकी रास्ता मैं बना दूंगी। उधर प्रेम को जब यह पता चलता है वह सीधा राही से मिलने आता है। कुछ पल चुप्पी रहती है, फिर वो कहता है, अगर तू चाहती है कि मैं इस बच्चे का हिस्सा बनूं
तो मैं पूरी जिम्मेदारी से तेरे और इसके साथ खड़ा हूँ, लेकिन अगर तू अकेली लड़ना चाहती है तब भी मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। राही की आंखों में पहली बार सच्चा प्रेम और सच्चा पाप एक साथ दिखाई देता है। वो प्रेम से कहती है, मैं माँ बनने से डर नहीं रही, लेकिन अब मैं किसी भी रिश्ते को आधे मन से नहीं निभाना चाहती। अब कहानी एक नई दिशा में बढ़ती है। राही की माँ बनने की जर्नी वो अब पहले जैसी राही नहीं है। वो अब जिम्मेदार है, निडर है और सबसे बढ़कर अपनी माँ को समझने वाली है। अनुपमा उसकी इस यात्रा में उसका सबसे बड़ा सहारा बनती है। वो उसे हर एक पहलू सिखाती है, डाइट से लेकर इमोशनल केयर तक। इधर पराग जेल से बाहर आने की कोशिश करता है। उसने पुराने पॉलिटिकल रिश्तों को जगाया है, लेकिन अंश और माही पहले से चौकन्ने हैं। वो पराग की हर चाल को मॉनिटर कर रहे हैं। अंश एक नया सबूत लाता है पराग की कंपनी के पुराने फ्रॉड ट्रांजैक्शन का, जिससे पराग की जमानत फिर से रद्द हो जाती है। अब कहानी में बस एक चीज बाकी है, माँ बेटी की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति। राही अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करती है जिसमें वह खुलकर कहती है, मैं राही हूँ, एक माँ बनने जा रही हूँ। मैंने गलतियाँ की, मैंने अपनी माँ को नहीं समझा, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं अपनी माँ अनुपमा की बेटी होने पर गर्व करती हूँ। वीडियो वायरल हो जाता है। अनुपमा की फिर से हर जगह तारीफ होने लगती है, लेकिन अब वो तारीफ उसे फर्क नहीं डालती, क्योंकि उसे अब अपनी बेटी से मान्यता मिल चुकी होती है। क्या अब पराग का गेम पूरी तरह खत्म होगा? क्या राही और प्रेम साथ नई शुरुआत करेंगे? क्या समाज राही के माँ बनने के फैसले को खुले दिल से स्वीकार करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अनुपमा की कहानी अब नए युग की ओर बढ़ रही है, जहां माँ की ममता और बेटी की हिम्मत मिलकर हर चुनौती को मात देने को तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोर्ट ड्रामे के बाद जैसे शाह हाउस और पूरा समाज एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। झूठ की परतें उतर चुकी थी और सच्चाई अब खुली हवा में सांस लेने लगी थी। पराग, जो कभी नकली मुस्कान और झूठी गरिमा के साथ लोगों को बेवकूफ बना रहा था, अब पुलिस हिरासत में था। उसकी दुनिया, जिसे उसने अपनी चालबाजियों से रचा था, अब बिखर चुकी थी। लेकिन कहानी सिर्फ पराग के पतन की नहीं थी। यह एक औरत, एक माँ और एक बेटी के फिर से जुड़ने की शुरुआत थी। राही के प्रेग्नेंट होने की खबर ने सभी को चौंका दिया था, लेकिन अनुपमा की प्रतिक्रिया ने सबका दिल जीत लिया। बिना किसी ताने, बिना किसी शर्मिंदगी के उसने अपनी बेटी को वही अपनापन दिया जिसकी राही को बचपन से जरूरत थी। राही अब बदल रही थी। वो अब चुपचाप नहीं रहना चाहती थी। अब वो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने को तैयार थी, और यही बदलाव उसकी सबसे बड़ी जीत थी। राही की गर्भावस्था की खबर अब समाज में फैल चुकी थी। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कुछ ने आलोचना की, लेकिन राही ने इस बार चुप रहने के बजाय सोशल मीडिया पर अपनी सच्चाई को जोरदार तरीके से रखा। उसने साफ शब्दों में कहा, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं माँ बनने जा रही हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। मेरी माँ अनुपमा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उनसे मैंने सीखा कि दूसरों की सोच से ऊपर उठकर खुद से सच्चे कैसे बनते हैं। इस वीडियो ने समाज के बहुत से लोगों की सोच को झकझोर दिया। राही एक प्रतीक बन गई साहस और स्वीकार की। स्कूल, कॉलेजों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उसकी वीडियो एक नई बहस को जन्म दे रही थी। हर गलती शर्मिंदगी की मोहताज होती है, या वो बदलाव का बीज हो सकती है। इस दौरान प्रेम भी बिल्कुल बदल चुका था। वह अब सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था। वो राही के साथ हर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पर जाता, उसका ख्याल रखता और अनुपमा के दिए गए घरेलू नुस्खों को भी आजमाने से नहीं कतराता। उसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार गलती करने से नहीं, उसे सुधारने से साबित होता है। अनुपमा, जो बरसों से रिश्तों को संजोते संजोते खुद को भुला चुकी थी, अब अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी जी रही थी। वह राही को सिर्फ माँ बनना नहीं सिखा रही थी, बल्कि उसे यह भी समझा रही थी कि एक औरत का मतलब सिर्फ त्याग नहीं होता, उसका मतलब होता है विकल्प, स्वतंत्रता और सम्मान। पराग अब जेल में था, लेकिन उसकी चालें बंद नहीं हुई थी। उसने अपने पुराने राजनीतिक कनेक्शन सक्रिय करने शुरू कर दिए, लेकिन अब उसके सामने वो अंश और माही थे, जो पहले सिर्फ घटनाओं के दर्शक थे, अब एक्शन में थे। अंश ने अपने कॉर्पोरेट संपर्कों से पराग की पुरानी फर्म के वित्तीय दस्तावेज हासिल किए। इन दस्तावेजों ने पराग के खिलाफ कई बड़े घोटालों की परतें खोली। कोर्ट में पेश करते ही जज ने न सिर्फ उसकी जमानत रद्द की, बल्कि उसके खिलाफ आर्थिक अपराध की नई धाराएं भी जोड़ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोर्ट ड्रामे के बाद जैसे शाह हाउस और पूरा समाज एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। झूठ की परतें उतर चुकी थी और सच्चाई अब खुली हवा में सांस लेने लगी थी। पराग, जो कभी नकली मुस्कान और झूठी गरिमा के साथ लोगों को बेवकूफ बना रहा था, अब पुलिस हिरासत में था।
उसकी दुनिया जिसे उसने अपनी चालबाजियों से रचा था अब बिखर चुकी थी। लेकिन कहानी सिर्फ पराग के पतन की नहीं थी, यह एक औरत, एक माँ और एक बेटी के फिर से जुड़ने की शुरुआत थी। राही के प्रेग्नेंट होने की खबर ने सभी को चौंका दिया था, लेकिन अनुपमा की प्रतिक्रिया ने सबका दिल जीत लिया। बिना किसी ताने, बिना किसी शर्मिंदगी के उसने अपनी बेटी को वही अपनापन दिया जिसकी राही को बचपन से जरूरत थी। राही अब बदल रही थी, वो अब चुपचाप नहीं रहना चाहती थी, अब वो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने को तैयार थी और यही बदलाव उसकी सबसे बड़ी जीत थी। राही की गर्भावस्था की खबर अब समाज में फैल चुकी थी। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कुछ ने आलोचना की, लेकिन राही ने इस बार चुप रहने के बजाय सोशल मीडिया पर अपनी सच्चाई को जोरदार तरीके से रखा। उसने साफ शब्दों में कहा, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं माँ बनने जा रही हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। मेरी माँ अनुपमा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उनसे मैंने सीखा कि दूसरों की सोच से ऊपर उठकर खुद से सच्चे कैसे बनते हैं। इस वीडियो ने समाज के बहुत से लोगों की सोच को झकझोर दिया। राही एक प्रतीक बन गई साहस और स्वीकार की। स्कूल, कॉलेजों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उसकी वीडियो एक नई बहस को जन्म दे रही थी। हर गलती शर्मिंदगी की मोहताज होती है या वो बदलाव का बीज हो सकती है। इस दौरान प्रेम भी बिल्कुल बदल चुका था। वह अब सिर्फ एक प्रेमी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था। वो राही के साथ हर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पर जाता, उसका ख्याल रखता और अनुपमा के दिए गए घरेलू नुस्खों को भी आजमाने से नहीं कतराता। उसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार गलती करने से नहीं, उसे सुधारने से साबित होता है। अनुपमा जो बरसों से रिश्तों को संजोते संजोते खुद को भुला चुकी थी, अब अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी जी रही थी। वह राही को सिर्फ माँ बनना नहीं सिखा रही थी, बल्कि उसे यह भी समझा रही थी कि एक औरत का मतलब सिर्फ त्याग नहीं होता, उसका मतलब होता है विकल्प, स्वतंत्रता और सम्मान। पराग अब जेल में था, लेकिन उसकी चालें बंद नहीं हुई थी। उसने अपने पुराने राजनीतिक कनेक्शन सक्रिय करने शुरू कर दिए, लेकिन अब उसके सामने वो अंश और माही थे जो पहले सिर्फ घटनाओं के दर्शक थे, अब एक्शन में थे। अंश ने अपने कॉर्पोरेट संपर्कों से पराग की पुरानी फर्म के वित्तीय दस्तावेज हासिल किए। इन दस्तावेजों ने पराग के खिलाफ कई बड़े घोटालों की परतें खोली। कोर्ट में पेश करते ही जज ने न सिर्फ उसकी जमानत रद्द की बल्कि उसके खिलाफ आर्थिक अपराध की नई धाराएं भी जोड़ दी।